अगर कक्षा 10 में हो, यूपी बोर्ड से हो और 27 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है, तो ये प्रश्न बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो और अच्छे से इनको रिवाइज कर लो, किसी से हेल्प ले लो, कहीं से भी कर लो, पर इनको करके ज़रूर जाना। सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। उसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए? देखो, एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजी है, उसको सिर्फ एक बार देख लेना, एक आधा क्वेश्चन करके देख लेना। उसके बाद जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, उसमें सवाल नंबर 5 है, जो लिखा है आपका, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 5। इसको जरूर 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 कर लेना। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी है, पर आप क्वेश्चन कर देना, एग्जाम्पल आपका आराम से हो जाएगा। सिर्फ 1.1 में इतना क्वेश्चन करने हैं आपको, एलसीएम एचसीएफ को देख लेना और ये क्वेश्चन करके देख लेना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 में जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1.2 क्वेश्चन आपकी अपरिमेय संख्या की सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है। 1.2 आपको सारी कर लेनी है, 4 या 5 क्वेश्चन है टोटल मिला के। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1.2 में, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब आप √5 को अपरिमेय संख्या ये वाला सवाल कर दोगे तो एग्जाम्पल में आपका √2 वाला लिखा हुआ है वो भी आप कर दोगे, √3 वाला भी कर दोगे, किसी तरह का क्वेश्चन है आप आराम से कर ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है आपका 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आपको कर लेना है। फिर आपके आगे लिखा है 1/2 1/√2, इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन लिखा है। तो कुल मिला के एक्सरसाइज में 5 या 6 क्वेश्चन ही है। इस 1.2 को अच्छे से, मैं जोर देकर बोल रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना। पूरे चांसेस है अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन आने के, राइट। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल, बहुपद। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बार का मैथ कवर बहुत ईजी आने वाला है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक कट है। पिछली बार 70% कम था, इस बार कुछ टॉपिक्स कम किए हुए हैं, तो आप लोगों के बहुत मज़े आने वाले हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक है, अगर इन थोड़े से टॉपिक्स हैं इनको भी कर लेंगे ना तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद। बहुपद में आपके दो या तीन ही टॉपिक है। एक तो शून्यक ज्ञात करना। शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको आंसर निकालना होता है। या तो द्विघात बहुपद दिया होगा, यानी कि द्विघात समीकरण दी होगी, उसके शून्यक निकालने, यानी कि उसको सॉल्व करना है, उसके आंसर निकालने हैं। या फिर आपको एक द्विघात बहुपद बनाना होगा। द्विघात बहुपद बनाना आपने सीखा होगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन करने हैं और सेकंड वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने सेकंड वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है शून्य ज्ञात करना है और फिर आपको उसकी संबंध भी बताना होगा, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। और दूसरे वाला जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद बनाना है, जिसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया होगा। सिर्फ ये 2 टॉपिक कर लेना द्विघात समीकरण में, माफ कीजिएगा बहुपद में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी है, उसमें तो आपको सिर्फ एक बार देख लोगे शून्य कितने होते हैं। अगर x के रूप में सवाल दे रहा है तो अपने ग्राफ को देख लेना, x पर कट रहा है तो उतने शून्य हो गए। अगर y के रूप में सवाल दे रखा है तो अपने ग्राफ को देख लेना कि y पर कट रहा है या नहीं, तो उतने शून्य हो जाएंगे। जितनी बार कट रहा है उतनी बार शून्य आपके आ जाएंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो पहले इन 2 चैप्टर को अच्छे से कर लो, इन टॉपिक्स को कर लो। जल्दी मिलता हूँ आने वाले टॉपिक्स को लेकर, अगर आने वाले चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि आपको उसमें क्या करना है। पर इन सब को मिस नहीं करना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। आखिरी समय में भी अभी भी समय है, करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू।